भूतिया सड़क। एक तारों भरी रात में 4 दोस्त अरविंद, बबीता, धर्मेश और फरीदा इकट्ठे हुए और अलाव के चारों ओर बैठकर एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने लगे। उनमें से अरविंद, जो हमेशा अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक रहता था, एक नई कहानी के बारे में बात करना शुरू किया। अरे दोस्तों, क्या तुमने इस एरिया के भूतिया रास्ते के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि जो कोई भी उस सड़क पर जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं दिखता है। ओ चलो अरविंद, ये दोबारा नहीं, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। सच है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन रात को उस रास्ते से कोई नहीं जाता। कहानी ये है कि इसाबेल एक दयालु महिला थी जो पास की हवेली में रहती थी। एक रात कुछ चोर उसके हवेली में घुस गए और जब इसाबेल ने उनका सामना किया, उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। अफवाह है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वो सड़क पर घूमती है। जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वो बदला लेना चाहती है। आप लोग भी वास्तव में भूतों में विश्वास करते हैं? मुझे यकीन है कि उस सड़क पर किसी भी अजीब घटना के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना हम सच्चाई का पता लगाते हैं। कैसा रहेगा अगर हम आधी रात को भूतिया रास्ते पर थोड़ी सैर करें? अगर डरने की कोई बात नहीं है तो हम इन कहानियों को भूल जाएंगे। बबीता के विरोध के बावजूद समूह की जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और वे भयानक साहसिक कार्य पर निकल पड़े। रात अंधेरी थी और जैसे ही वे भूतिया सड़क के पास पहुंचे, पेड़ों के बीच से हवा की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वे संकरे रास्ते पर चले, धर्मेश को अचानक घबराहट महसूस हुई, जैसे उसे कोई घूर रहा हो। फिर अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। क्या तुमने वो सुना? वे सभी चुप हो गए और सुनते रहे। रात के अंधेरे में हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आवाज और तेज होती गई। वो क्या है? क्या कोई रो रहा है? आवाज झाड़ियों से आ रही है। चलो वहां जाकर देखते हैं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। आवाज का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े और जल्द ही एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचे जो अंधेरे में भयानक दिख रही थी। सिसकियां हवेली के अंदर से ही आ रही थी। फरीदा के हाथ पैर कांपने लगे। यही वो जगह है जहां इसाबेल रहती थी। जैसे ही वे हवेली के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था। ऐसे लग रहा था कि वो सिसकियां उन्हें एक मैग्नेट की तरह अंदर खींच रही थी। वे चारों अंदर जाते ही अचानक हवा के झोंके से उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जिससे वो अंदर फंस गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उनके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। यह एक महिला की भूतिया छवि थी। उसका चेहरा भयानक था। पूरी सफेद आंखें, टूटी हुई गर्दन और खून से सनी पोशाक पहने हुई थी। चारों मित्र भयभीत खड़े थे। अब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उनके सामने इसाबेल का भूत खड़ा था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मारे जाओगे। उसके बाद इसाबेल के भूत ने अपनी लंबी नाखून वाली उंगली उठाई और अचानक वे सभी हवा में ऊपर उठ गए और घूमने लगे। कृपया हमें जाने दो, हमारा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। हमें माफ कर दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम चोर नहीं है, कृपया हमें मत मारो। हम सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या कहानियाँ सच थी। नहीं, तुम सब हत्यारे हो। तुम केवल लोगों को लूटते हो और उन्हें बेरहमी से मारते हो, जैसे मुझे मारा गया। नहीं, ये सच नहीं है। हम मासूम लोग हैं, लेकिन अगर तुम हमें जाने दो
तो हम असली दोषियों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसाबेल का भूत एक पल के लिए डगमगा गया। उसका गुस्सा दुख में बदल गया। जब तक मेरे हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी आत्मा सदैव बदला लेने के लिए भटकती रहेगी। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। हमें मंजूर है, लेकिन पहले हमें नीचे उतार दो प्लीज। फिर इसाबेल ने उन्हें नीचे उतार दिया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को हौसला देते हुए इसाबेल से पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। मेरे कातिलों को सजा दिलाओ, मेरी दुखद कहानी का सच फैलाओ, दुनिया को उस अन्याय के बारे में बताओ जिसने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? हमें कातिल कौन है कैसे पता चलेगा? और सिर्फ पता चल के क्या होगा? पुलिस तो सबूत मांगेगी, वो हमें कहाँ से मिलेगा? उस दिन जो कुछ भी यहाँ हवेली में हुआ, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखा सकती हूँ। ऑलराइट, ये ठीक रहेगा। अगर तुम इसे दीवार पर प्रक्षेपित फिल्म की तरह हमें दिखा सकती हो, तो हम इसे अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और पुलिस के लिए यही पर्याप्त सबूत होगा। इसके बाद इसाबेल ने उन्हें अपनी आंखों से सब कुछ दिखा दिया। कैसे उस दिन दो चोर उसकी हवेली में घुसे और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों ने वो वीडियो पुलिस को दिखाया और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। अब इसाबेल की आत्मा को शांति मिल गई थी। उस दिन के बाद इसाबेल ने किसी को परेशान नहीं किया। वो सड़क अब सुरक्षित हो गई थी।